ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते पूजो उन्हें विनय से सिर को झुकाते वंदो उन्हें विनय से को झुकाते स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। परम आदरणीय कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब, कोलकाता निवासी, आपसे बड़ी विनम्र प्रार्थना है, पहले सूत्र से लेकर 8वें सूत्र तक उच्चारण करने की कृपा करें, पहले अध्याय के तत्वार सूत्र की। जी पंडित साहब, प्रणाम करती हूँ आपको, आपके आगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा गदिगमाद्वा जीवा जीवास्त्र बंध समर निजरा मोक्ष स्वत्वम नामस्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है प्रमाण नयैर निगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः है सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भाल्प बहुत वैश्य है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत स्पष्ट उच्चारण किया। देखो, ये हमारा सबका सौभाग्य है कि परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने हम सबको तत्वार सूत्र, पंचास्तिकाय, गोमठसार, कर्मकांड, करणानुयोग, दीपिका ये तो पढ़ाया ही है। इसके अलावा बहुत सारी भक्तियों के अर्थ बताए उन्होंने, और नंदीश्वर भक्ति का, चैत्य भक्ति का, और कल्याण मंजरी स्तोत्र का, अध्यवसाय का, पंच परावर्तन पर विशेष विवेचन किया। तो यानी उनका सर्वांगीण जो ये ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, उसको हम बहुत बहुत, उस श्रुत ज्ञान को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और ये श्रुत ज्ञान जिनमें आधार और आधेय के हिसाब से जो प्रकट हुआ है, परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब में प्रकट हुआ है, इसलिए हम उनको साक्षात सरस्वती मातेश्वरी कहते हैं। जैसे परम पूज्य आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज को ज्ञान मूर्ति शब्द से कहा जाता था, परम पूज्य ज्ञान मूर्ति, चारित्र विभूषण, ज्ञान की मूर्ति। तो साक्षात हमारी सरस्वती मातेश्वरी परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, जो हमको बड़े प्यार से और बिना मतलब जो है बार बार हम प्रश्न पूछते हैं, अनेक बार पूछते हैं, फिर भी वो बड़े प्यार से, मधुरता से उत्तर देते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम उनके गुणों का स्मरण करते हुए उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं। पहले तो बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि आज की कक्षा में भी हमको जो है सम्यक ज्ञान की प्राप्ति बहुत उत्कृष्ट रूप से प्राप्त हो। परम आदरणीय पारसमल जी बाबूजी पाटनी साहब, कोलकाता निवासी, प्लीज। जय जय पंडित जी, जय जय, जय जय, सबको जय जय। क्लास शुरू कीजिए, क्लास शुरू कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमको बाबूजी साहब से विद स्माइलिंग, विद लाफिंग, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिने। ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत शुभ वचन सुनने को मिले। अब हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर
और सिर झुकाकर सब भाई बहन हाथ जोड़िए, सिर झुकाइए और सब अपने मुख से बोलेंगे बाद में जब मैं कहूंगा तब। हम सब परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब को सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर पांवडोक, सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करते हैं कि आप हमें सम्यक ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। सभी भाई बहन बोलेंगे परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के लिए सादर पांवडोक, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर ललिता भाभी को सादर सादर प्रणाम, सादर ललिता प्रणाम। जी को सादर प्रणाम, प्रणाम, सादर बड़े को प्रणाम, आवाज सादर हो। पावडोक, सादर पावडोक, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम। बहुत सुंदर। दैट इज द नाइट वे। क्या समझे? अब हम सब परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलवाणी प्रारंभ करने की कृपा करें, मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें, प्लीज रिक्वेस्ट। नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या। बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही है ललिता आवाज जी, नहीं आ रही। नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही आवाज। बिल्कुल ही नहीं आ रही है। वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान नेमीचंद भाई साहब, मेरे पूज्य बाबूजी और भी जो दीदी आवाज बहुत हल्की आ रही है। चरण स्पर्श, पंडित जी सादर प्रणाम, बाकी सबको सादर जय जिनेन्द्र। देखिए बीना जैन खुला है, सुमन जैन जयपुर खुला है, कुसुम जी खुली हैं। आप लोग सब आवाज नहीं आ रही है ना, इसीलिए खुला है ललिता जी, आवाज नहीं आ रही है। मैं लीव कर रही हूँ, है ना, एक बार लीव करके फिर ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है ललिता भाभी, शायद आपको रिकनेक्ट करना होगा शायद। वो वापिस ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक, शंभू जी का मोबाइल ले लो, शंभू जी का मोबाइल ले लो। सबको जय जिनेन्द्र। हेलो, शंभू जी का आवाज मोबाइल आ ले लो रही? ना। हाँ अब आ रही है, हाँ आ रही है। ठीक है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। और पंडित जी साहब, आपसे बहुत अनुरोध है, बहुत विनय है, प्लीज सबसे इस तरह से सादर चरण स्पर्श प्रणाम न करवाएं। पंडित जी साहब, मेरे में ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बहुत खराब लगता है, बहुत लज्जा महसूस होती है। पंडित जी साहब मत इतना मत बोला करिए मेरे बारे में, मुझे बहुत लज्जा लगती है। पंडित जी साहब प्लीज मत बोला करिए, अच्छा नहीं लगता पंडित जी साहब बिल्कुल भी। बहुमान देना अलग बात है, बहुत अधिक बहुमान देना अलग बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इतना बहुमान दिला मत, सबसे बोला करिए देने के लिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। अब हम लोग चल रहे हैं पेज नंबर तो बोलना चाहिए ना, गट्स है तो बोलना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा बोलते हैं, ठीक है। चलो शुरू करो। बहुत अच्छा परम आदरणीय पारसमल जी बाबूजी साहब ने हमारा समर्थन किया है, क्योंकि हमको आपसे सारी बातें सीखना है प्लीज, इसलिए हम आपसे पुनः पुनः विनयपूर्वक रिक्वेस्ट करेंगे, और दैट इज द राइट वे, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। पेज नंबर 97। पंडित जी डिजर्व करती है, आप ठीक बोलते हैं पंडित जी, ललिता जी डिजर्व करती हैं इसलिए बोलते हैं, और बोलना जरूरी भी है। ये हमारा काम है, आपको सुनना है खाली। जब आप बोलते तो हम सुनते हैं ना, तो हम बोलते तो आप भी सुनो। ऐसी बात है क्या? हाँ,
क्या बात है, मेरे समर्थन में सुभाष जी छाबड़ा साहब भी आ गए। प्लीज रिक्वेस्ट, हमने अच्छा ही किया है, अच्छा ही करेंगे, आप हमको मंगल आशीर्वाद भी देने की कृपा करो। क्लास के हम जितने भी सबका मेंबर है समर्थन सभी का है। सपोर्ट है आपको। सभी का समर्थन है। हम सभी ताली बजाकर समर्थन करते हैं पंडित बड़े जी की गुरु बात है। का। सबका समर्थन है। सभी का समर्थन है, सभी समर्थन कर रहे हैं इस बात हम के लोग का लिए। सभी का है। सभी का समर्थन है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। मार्ग कठिन है, कांटों भरा मार्ग है ना। गुलाब के फूल तो हैं, लेकिन गुलाब का फूल कांटों से भरा होता है। तो बहुत अच्छा लगता है विवेचन, समय का पता नहीं चलता है, आनंद भी आ रहा है, पर बहुत कांटों भरा है। फूल की सुगंध लेने के लिए कांटा भी चुभना पड़ता है। तो बस समझ लीजिए कि माथों बुद्धि में हम लोग को बहुत अपना मतलब हथौड़ा मारना पड़ रहा है। हमारे आचार्य श्री वर्धमान सागर जी की भाषा में लोहे की तना चबाना पड़ रहा है। चलते हैं 97 पेज पर। हम क्या पढ़ रहे हैं? स्पर्शन पर रूपना पढ़ रहे हैं। स्पर्शन पर रूपना में मार्गना चल रही है, गति मार्गना। गति मार्गना में देव गति, आज 3 गति हो गई है हम लोग की, और देव गति का स्पर्शन हम लोग 7 पद में समझेंगे। 7 पद सबको याद हो गया होगा अब तक, वो 7 पद में हम आगे समझने जा रहे हैं। देव गतौ देवैर मिथ्या दृष्टि सासादन सम्यक दृष्टि भीर लोकस्य संख्या भाग अष्टौ 9 14 भागा व देशो नः। देव गति में मिथ्या दृष्टि और सासादन सम्यक दृष्टि देवों ने लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र का तथा कुछ कम 8/14 राजू या 9/14 राजू क्षेत्र स्पर्शन किया है। स्वस्थान पद परिणत उक्त दोनों गुण स्थानवर्ती देवों ने लोक का असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है। 2 गुण स्थान कौन सा? मिथ्यात्व और सासादन, जो ऊपर में बता रहे हैं। फिर समझे विवेचन क्याची का चल रहा है, स्पर्शन पर रूपना का चल रहा है, मार्गना में गति मार्गना का चल रहा है, गति में देव गति चल रहा है। देव गति में शुरू में 2 गुण स्थान चल रहे हैं, उस 2 गुण स्थान में 7 पद चल रहे हैं। ये सारी बात ध्यान रखते चलेंगे तो हमको बहुत अच्छी तरह से भाव भाषणा होती जाएगी। तो ये क्या कह रहे हैं कि दोनों स्थान में देव ने तो स्वस्थान असंख्यात्मा भाग, हम स्वस्थान जान गए हैं। जहां जन्म लेना वहां आना जाना स्वस्थान होता है। अतः स्वस्थान की अपेक्षा देव कहाँ निवास करते हैं? वैमानिक देव ऊपर भी निवास करते हैं, थोड़े भवंतरिक भी नीचे हैं, मध्य लोक में भी हैं, पर वो जितने क्षेत्र में निवास करते हैं वो क्षेत्र लोक का असंख्यातवां भाग है। पॉइंट नंबर 2 है विहारवत स्वस्थान, वेदना, कसाय, वे क्रियक समुद्घात, इन पदों की अपेक्षा उक्त दोनों गुण स्थानवर्ती जीवों ने कुछ कम 8/14 राजू स्पर्श किया है। यहाँ कुछ कम का प्रमाण तृतीय पृथ्वी के अधस्तन तल संबंधी 1000 योजन तथा अन्य भी देवों के अगम्य प्रदेशों से कम करना। मेरुतल से नीचे 2 और ऊपर 6 राजू, इस प्रकार 8 राजू। इस विवेचन को हम लोग समझ चुके हैं। फिर भी एक बार पुनः दोहराते हैं। पहले दूसरे स्वर्ग के कोई मित्र देव 16वें स्वर्ग में ले जाते हैं, वहां से वो तीसरे नरक आ सकते हैं। तीसरे नरक विक्रिया करके भी आ सकते हैं, क्योंकि वहां से वो तीसरे नरक तक आ सकते हैं। पर अभी जैसा पता चला कि वो तीसरे नरक भी उनको 12वें स्वर्ग का देव ही ला रहा है। तो वहां विहारवत स्वस्थान घट जाएगा, वेदना घट जाएगा, कसाय घट जाएगा। वे क्रियक वहां पर धवला जी में वीर सेनाचार्य नहीं घटा रहे हैं, वो दूसरी अपेक्षा से घटाएंगे। घटेगा तो सही, पर उनका कहना है पहले दूसरे, क्योंकि ये पिछले श्या में आगे कथन आने वाला है। कोई पहले दूसरे स्वर्ग का देव जिसको मित्र देव ले गया 12वें स्वर्ग का, पहले 12वें तक, फिर 16वें स्वर्ग का 16वें तक ले गया, तो वो पर प्रत्यय से 16वें स्वर्ग पहुंच गया। वहां से पहुंचने के बाद में वहां जो 12वें स्वर्ग का देव है वो अपने साथ उसको तीसरे नरक लाता है। तो विहारवत स्वस्थान 8/14, वेदना कसाय 8/14। अब चूंकि वो देव जो नीचे आया हुआ है वो देव विक्रिया करके
और उसका 8/14 राजू कैसे घटेगा, ये आगे हम लोग पीतलेशा के समय में समझेंगे। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा उन दोनों गुण स्थानवर्ती देवों का स्पर्शन, कुछ उन दोनों गुण स्थानवर्ती देवों मारणांतिक समुद्घात कुछ कम 9/14 राजू जारना। ये पहले दूसरे स्वर्ग के देव को पहले 12वें स्वर्ग ले गए, 12वें स्वर्ग वाले, फिर 16वें स्वर्ग वाले 12वें स्वर्ग से 16वें ले गए, अथवा पहले दूसरे स्वर्ग वाले देवों को सीधे 16वें स्वर्ग वाले ऊपर ले गए और वहां से वे नीचे आ गए, नीचे तीसरे पृथ्वी में आए। वहां से पहले दूसरे स्वर्ग के देव हैं, एक इंद्रिय में मारणांतिक समुद्घात कर सकते हैं, ऊपर ईसत प्रागभार में मारणांतिक समुद्घात कर रहे हैं तीसरे नरक से। तो 7 राजू तो हो गया मेरुतल से ऊपर और मेरुतल से नीचे 2 राजू हो गया, तो मारणांतिक समुद्घात में 9 राजू घट गया। देवगति यहाँ देवगति में हम लोग हमेशा समझेंगे सभी देव इसमें आएंगे, भवनवासी भी आएंगे। अब हम वैक्रियक समुद्घात को एक बार यहाँ समझ लेते हैं। असुर कुमार जाति का देव है, असुर कुमार मतलब भवनवासी देव हैं। वो स्व प्रत्यय से पहले दूसरे स्वर्ग तक जा सकते हैं, ऐसा धवला जी में वीर सेनाचार्य ने बताया है। पहले दूसरे स्वर्ग तक वो स्व प्रत्यय से जा सकते हैं, माने अपने आप जा सकते हैं विक्रिया करके। पहले दूसरे स्वर्ग से वो पर प्रत्यय से ऊपर जाएंगे 16वें स्वर्ग तक, मित्रदेव उनको ले जाएगा। वहां से चूंकि वो तीसरे नरक जा सकते हैं, जो भवंत्रिक के देव हैं, भवंत्रिक नहीं भवनवासी, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि असुर कुमार देव लड़ाने झगड़ाने जाते हैं तीसरे नरक तक। तो अब वो वहां से विक्रिया करेगा, क्योंकि उसकी क्षमता कहाँ तक आने की है, तीसरे नरक तक आने की है। तो वो 16वें स्वर्ग में गया हुआ असुर कुमार आदि देव जो स्व प्रत्यय से गया है और पर प्रत्यय से गया है, वहां से जाकर के वो विक्रियक समुद्घात के द्वारा तीसरे नरक आता है। तो विक्रिया समुद्घात में 8 राजू घट जाएगा। अगर और किसी वैमानिक देवों को लेके आता है 12वें स्वर्ग का देव, तो वो अपने साथ लेके आता है, तो उसका बिहारवत तो 8/14 राजू घटता है, परंतु वे किरियक समुद्घात नहीं घटता है। ऐसा अभी धवला जी से जानने को मिला। वो विक्रिया समुद्घात नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो देव 12वें स्वर्ग का देव अपने साथ उसको तीसरे नरक ला रहा है। तो बिहारवत तो वो कहला जाएगा, वेदना भी कहलाएगा, कसाय भी कहलाएगा, परंतु विक्रिया कहते हैं कि चूंकि पर प्रत्यय से आ रहा है, इसलिए वो विक्रिया नहीं कहलाएगी। अपनी उसकी क्षमता नहीं है तीसरे नरक तक आने की, इसलिए नहीं कहलाएगा। 12वें स्वर्ग के जो देव हैं उनका विक्रिया कहला जाएगा, लेकिन नीचे के देवों का विक्रिया नहीं कहलाएगा। तो 8/14 राजू जो घटेगा 12वें स्वर्ग से ऊपर वाले का घटेगा, अथवा जो असुरादिक देव स्व प्रत्यय और पर प्रत्यय से 16वें स्वर्ग गए हैं, वो चूंकि तीसरे नरक तक विक्रिया कर सकते हैं, तो वो वहां से विक्रिया करके तीसरे नरक में आ सकते हैं। लेकिन और जो देवों का हम लोग घटाते हैं कि 16वें स्वर्ग में ले गया 16वें स्वर्ग का देव, और वहां से 12वें स्वर्ग के देव के साथ 12वें स्वर्ग के देव के साथ नीचे 3 राजू आया, तो ये जो 2 राजू तीसरे नरक तक 2 राजू आया, ये केवल बिहारवत स्वस्थान कहलाएगा। जब तक वहां से विक्रिया नीचे अपने आप नहीं करेगा, तब तक राजू विक्रिया में नहीं घटेगा। ये विक्रिया केवल असुरादिक कर सकते हैं, या फिर 12वें स्वर्ग तक के देव का स्पर्शन 8 राजू घटेगा। मारणांतिक 9 राजू जो देव तृतीय पृथ्वी में आकर ऊपर एक इंद्रियों में ईसत प्रागभार पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले हैं, वे जब मारणांतिक समुद्घात करेंगे तो उनकी अपेक्षा यह स्पर्शन प्राप्त होगा। कुछ कम का प्रमाण पूर्ववत है। उन्होंने बता दिया कि जो देव तीसरी पृथ्वी में आएंगे वहां से एक इंद्री में करेंगे। ये हम लोग को मालूम है कि एक इंद्री में भवनवासी और इस सौधर्म युगल के देव करते हैं, तो उन्हीं का कराना पड़ेगा, तब वो मारणांतिक समुद्घात 9 राजू घट जाएगा।
उपपाद पद से परिणत बहुत सुंदर परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, एक एक विनम्र प्रार्थना है। हमको तो आज पहली बार सुनने को मिला और पहली बार आपसे जानने को मिला कि जो असुर कुमार जाति के देव हैं, जो कि पंख भाग में रहते हैं, रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग के बाद पंख भाग में रहते हैं, अधोलोक में रहते हैं, लेकिन उनको भी उनका कोई मित्र देव जो वैमानिक देव है 12वें स्वर्ग में अथवा 16वें स्वर्ग में, तो यानी वो उसको वहां ले जाता है। ये तो हमने आज पहली बार जाना जीवन में, इसलिए प्लीज हमको बहुत खुशी हुई है। इस बात को एक बार फिर रिपीट करने की कृपा करें कि ऐसा मतलब कहाँ से आपने पढ़ा है, प्लीज। ये मैंने नहीं पढ़ा पंडित जी साहब, ये मेरे को प्रमाण के साथ में पूज्य मुनि श्री अपूर्व सागर जी ने लिख के भेजा है, उनकी राइटिंग में मेरे पास आया है। ये इसमें लिखा था, इसलिए हम लोग घटा तो रहे थे, लेकिन फिर भी अंदर से खूब, जिसको कहते हैं ना, खूब संतुष्टि नहीं हो पा रही थी जितनी होनी चाहिए। मुझे अपनी बात में बता रही हूँ, मुझे संतुष्टि नहीं हो पा रही थी। फिर सब कोई अभी करनान योग पढ़े हैं, करनान योग में चूंकि मैं भी भूल जाती हूँ पंडित साहब, मैं कौन सी कम हूँ, उसमें आया है असुर कुमार के देव विक्रिया से पहले दूसरे स्वर्ग जा सकते हैं। करनान योग सबके पास है, तीसरे भाग में 23वें पृष्ठ पर देख सकते हैं। तीसरे भाग में 23वें पृष्ठ पर आया है, असुर कुमार देव 2 स्वर्ग तक विक्रिया कर सकते हैं। हम लोग अभी, मतलब मैं भी अभी तक यही जान रही थी पंडित जी साहब कि नीचे ही करते हैं विक्रिया। ये नहीं पता था कि भवनवासी भी विक्रिया करके वैमानिक में जा सकते हैं अपने से, स्वप्रत्यय। पर प्रत्यय से तो पता है कि ले जाते हैं मित्र देव उनको ले जाते हैं, पर स्वप्रत्यय से नहीं मालूम था। मैंने फिर प्रश्न कर दिया मुनि श्री अपूर्व सागर जी को कि महाराज जी, ये तो ऊपर की ओर जा रहा है, वैमानिक देवों में जा रहा है, क्या भवनवासी देव अपने से वैमानिक देव में जा सकता है? तो महाराज जी का फिर पूरा एकदम धवला जी से रेफरेंस देकर के पूरा गाथा सब लिख करके आई, मेरे गाथा नहीं, सॉरी, मतलब गाथा नंबर वगैरह। और उसी समय में संजोग से पंडित जी साहब निर्मला जी को मैंने ये नहीं खोजा पंडित जी साहब, मुझे याद भी नहीं था। निर्मला जी को मिला कि करनान योग के तीसरे भाग में है कि असुर कुमार देव स्वधर्म युगल तक विक्रिया कर सकते हैं। संयोग से उसी समय मुनिश्री से भी आ गया था, मुनिश्री से तो बिल बहुत ज्यादा प्रमाणिक आ गया, धवला जी के रेफरेंस से आ गया, तो वो तो बहुत ही प्रमाणिक हो गया। और करनान योग में है तो वो तो प्रमाणिक है ही है। तो ये बात पहली बार मुझे भी पता चली कि भवनवासी देव अपने से विक्रिया करके 2 युगल तक जा सकते, सॉरी 1 युगल, स्वधर्म और ऐसान तक जा सकते हैं। वहां पर जाने के बाद में 16वें स्वर्ग का देव कोई उसको मित्र देव आता है और 16वें स्वर्ग ले जाता है। तो ये 3.5 राजू तो स्वप्रत्यय से घटा विक्रिया, ये विक्रिया घट गई 3.5 राजू। और उसके बाद वो जो जा रहा है ऊपर 4.5 राजू, वो मित्र देव ले जा रहा 16वें स्वर्ग में। वहां जाकर के असुर कुमार का देव, चूंकि वो तीसरे नरक तक आ सकता है, वहां से वो विक्रिया करेगा, तब 8 राजू घटेगा। ऐसे एक तो घटेगा, दूसरा घटेगा कि 12वें स्वर्ग का देव को 16वें स्वर्ग वाला ले जा रहा है, चूंकि वो तीसरे नरक तक विक्रिया कर सकते हैं, इसलिए उनकी विक्रिया घट जाएगी। और इसके नीचे के देवों को जो मित्र देव 16वें स्वर्ग में ले जा रहे हैं और वहां 12वें स्वर्ग का देव वहां पर रहता है, उसको अपने साथ ला रहा तीसरे नरक। दोनों में अंतर समझने की कोशिश करेंगे सब कोई। इसकी क्षमता नहीं है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें 8 स्वर्ग के देवों की क्षमता नहीं है कि वो ऊपर जाने के बाद भी 16वें स्वर्ग में कोई मित्र देव ले गया, फिर भी उनकी क्षमता नहीं है तीसरे नरक में आने की। अतः इनको मित्र देव ही लाएगा। तो आप जब किसी की गाड़ी में बैठ के जाते हो तो आप तो ये कहते हो मैं इनके साथ आया हूँ, आप ये थोड़ी कहते हो कि मैं आया हूँ। कोई आपको मिल गया दुकान पर, भाई आज आप कैसे, हाँ मेरी फ्रेंड साड़ी खरीदने आ रही थी, मैं इसके साथ आ गई,
हम यही कहते हैं। तो उसी तरह से वो देव आते हैं तो उनके साथ वो घूमने आ जाते हैं तीसरे नरक में। वहां से फिर वो मारणांतिक तो कर सकते हैं, स्वयं करेंगे, लेकिन वहां तक जो लाया गया वो विक्रिया नहीं कहलाएगा, वो विहारवत कहलाएगा। विहार करके आया, बाकायदा वहां से वहां उसके साथ विहार करके आया है। विक्रिया समुद्घात, जिनमें तीसरे नरक में आने की शक्ति है, उसी का विक्रिया से 8 राजू घटेगा। ये इसमें आज हम एक नई चीज हम लोग जान रहे हैं। प्लीज इसी में एक जानकारी इसलिए और चाहिए, यद्यपि आपने पहले स्पष्ट कर दिया है और वो स्मरण में भी है, लेकिन पुनः मैं एक बार उसको समझना इसलिए चाहता हूं। आपने जो कहा कि 12वें स्वर्ग का देव मान लो 16वें स्वर्ग में चला गया और वो किसी को साथ में लेकर के उसको लेकर के वो तीसरे नरक तक जा सकता है। तो यहाँ पर एक जिज्ञासा, यद्यपि इसका समाधान आपने पहले कर दिया था, फिर भी मेरी भूल सुधारने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या 16वें स्वर्ग का देव भी उस असुर कुमार को लेकर के तीसरे नरक तक आ सकता है क्या? प्लीज। पंडित जी साहब, शुक्ल लेस्या के साथ नरक में प्रवेश नहीं है, इसलिए 16वें स्वर्ग का देव नहीं आ सकता है नरक में। ये तो साफ ही आया है कि शुक्ल लेस्या के साथ विहार ही नहीं करता, वो खाली पंच कल्याणक में ही आता है, विहार नहीं करता। शुक्ल लेस्या का जीव विहार नहीं करता है, ऐसा लिखा हुआ धवला जी में आया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा कि पद्म पुराण में जो आया ना कि सीता का जीव 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र है तो और इसीलिए कहा जाता है ना कि प्रथमान योग को सिद्धांत में हम लोग नहीं घटा सकते। प्रथमान योग की बहुत सारी बातें हैं पंडित जी साहब जो हम सिद्धांत में नहीं घटा सकते। कई जगह ऐसा है, कई प्रकरण ऐसे आते हैं, अब वहां पर किस भाव भक्ति से लिखा जा रहा है, किस प्रयोजन से, कैसी भक्ति उनको लिखने वाले आचार्य को है, वो अलग चीज हो जाती है। प्रथमान योग की बहुत सारी चीजें हम कभी भी सिद्धांत में नहीं घटा सकते। बहुत सारी बातें सिद्धांत से, वो थोड़ी भक्ति पूर्वक कथन, भक्ति पूर्वक ग्रंथ हो गया। और ये तो हीरे के तराजू वाला कथन है, यहाँ किंतु परंतु कुछ चलता नहीं है, तो थोड़ा सा ये फर्क पड़ जाता है। वो तो विवाद बना ही हुआ है कि 16वें स्वर्ग से कैसे देव जा रहा तीसरे नरक, ये बात तो हमेशा उठती ही है। नरक तक ला सकते हैं। आपने बीच में ये लाइन बोली थी ना कि जिनकी विक्रिया की शक्ति है वो ही, ठीक से बोलिए। मतलब अधिकट नरक तक ला सकते हैं क्या? और जिनकी शक्ति नहीं है उनको दूसरा देव ही लाएगा। हाँ, जिनकी शक्ति नहीं है तीसरे नरक तक, मतलब ऐसे भावभासना बन रही थी कि 16वें स्वर्ग चला जाता है, वहां से तीसरे नरक तक चला जाता है और नीचे के स्वर्ग के देव भी। पर नहीं, अगर उसको 12वें स्वर्ग का देव साथ में लेके आ जाएगा तब तो वो आ सकता है तीसरे नरक तक, अपने आप वो नहीं आएगा। वो भले 12वें में चला जाए, 12वें स्वर्ग का देव 12वें में चला जाए। अब यहाँ से आप कहीं बाहर चले जाओ, वहां जाकर के भी आप नए शहर पेरिस पहुंच जाओ, क्या बिना किसी के सहायता के घूम लोगे? पेरिस तो पहुंच गए, लेकिन वहां आपको सहायता लेनी पड़ती है लोकल आदमी की। अच्छा, हाँ। मीटिंग 10 मिनट में बंद होगी। लड़का जी ऐसा हुआ ना, एक मिनट, मीटिंग 10 मिनट में बंद होगी, पुनः चालू कर लीजिएगा। हाँ बोलिए। मैं ये बोल रही थी कि आपने बताया कि असुर कुमार जाति के देवों में ये शक्ति है, वो अपनी विक्रिया से सौधर्म युगल यानी पहले दूसरे नरक तक जा सकते हैं और वहां से उनको कोई 12वें स्वर्ग का देव, कोई मित्र है, वो उनको ले जा सकता है। हाँ। तो फिर 16वें स्वर्ग की बात क्यों आई? 12वें वाले 16वें में भी ले जा सकते हैं, ऐसा है क्या कि 16वें वाला आकर के ले जा सकता है? 16वें स्वर्ग का देव ले जाएगा और 16वें स्वर्ग से वो विक्रिया करके तीसरे नरक आएगा। नहीं, कौन विक्रिया करके आए? असुर कुमार जाति का देव वहां से विक्रिया करके थोड़ी आ सकता है, वो तो पहले दूसरे स्वर्ग से आ सकता है कि 16वें से आ सकता है? पहले दूसरे स्वर्ग से तो ऊपर जाना है, तो ऊपर उसको ले गया 16वें स्वर्ग का देव, है ना, वहां उसकी जाने की ताकत नहीं है। लेकिन 16वें स्वर्ग से तीसरे नरक वो जा सकता है, उसकी है ताकत तीसरे नरक में जाने की, तो 16वें स्वर्ग से वो विक्रिया करके तीसरे नरक आ सकता है। तो असुर कुमार वाले देवी, तो असुर कुमार वाले देवी ना, असुर कुमार भवनवासी, असुर आदिक लिखा हुआ, असुर आदिक,
तो उसमें सभी आ गए, भवनवासी सभी आ गए। तो वो मतलब अपने भवनवासी आप देव 16वें से या 12वें से अपनी विक्रिया से तीसरे नरक तक अपने स्थान पर आ सकता है, यही ना? हाँ हाँ, वो विक्रिया करके आ सकता है। बाकी और जो देव है 8 स्वर्ग के, 8 स्वर्ग मतलब तक के देव हैं, उनको अगर 16वें स्वर्ग में कोई मित्र देव ले भी गया और वहां पर मान लो 12वें स्वर्ग का देव भी पहुंच गया, मित्र दोनों वो कहता है चलो भाई तुमको घुमा के ले आते हैं तीसरे नरक में, तो तीसरे नरक अपने साथ ला सकता है उसको। वो स्वयं विक्रिया करके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और 8वें, इसका पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे का तो पहला नरक है, उससे ऊपर वाले का दूसरे नरक तक की अवधि ज्ञान है, तो वो वहीं तक आ सकते हैं अपने से। तीसरे नरक में आने के लिए उसको मित्र देव की सहायता लेनी पड़ती है, मित्र देव उसको साथ में तीसरे नरक ला सकता है, तो इसलिए वो विक्रिया नहीं कहला के विहारवत कहलाएगा। हाँ, वो बिहार में भवनवासी को मित्र की जरूरत नहीं है, भवनवासी को मित्र की जरूरत नहीं है, वो स्वयं आ सकता है तीसरे नरक तक। अरे तो वही तो बोल रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, और हम क्या बोल रहे हैं? तो दीदी इसका मतलब यहाँ पे 2 पद घटेंगे, जो भवन जो ऊपर स्वर्ग आप तक लोग आ रहा है तो वो तो विक्रिया से आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट मेरी बात सुने। एक तो आप लोग इधर उधर ध्यान भटकाएंगे तो ये भैया ये समझ में आने वाला नहीं। मेरी ही बात को आप लोग पलट के बोलते हैं। मैंने और क्या कहा कि भवनवासी देव तीसरे नरक तक आ सकता, अपने से विक्रिया कर सकता है, ये बात मैं 6-8 बार तो बोल चुकी, फिर आप कहते हैं उसको किसी की जरूरत नहीं है। मैंने तो ये नहीं कहा कि उसको जरूरत है विक्रिया करने की, लेकिन ऊपर जाने की उसको जरूरत है देव की। ये तो शुरू से तो यही समझा रहे हैं हम, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। उसी बात को रिपीट करने के पहले बोला, आप जो समझाना चाहती हैं वो बात हम पहले बोल चुके हैं और प्रमाण के साथ बोल चुके हैं। धवला जी का प्रमाण देके, मुनि महाराज का नाम लेके बोल चुके हैं। चार नंबर पॉइंट चल रहे हैं। उपपाद पद से परिणत उक्त दोनों गुण स्थानवर्ती देवों का स्पर्शन कुछ कम 5/14 राजू है। उपपाद पद यानी उत्पन्न होना, देव का उत्पन्न होना, देव का उत्पन्न होना। ऐसा नहीं कि देव में किसी और गति के जीव का उत्पन्न होना, देव गति पढ़ रहे हैं इसलिए देवों का उत्पन्न होना। तो कहते हैं उपाद पद की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि और साधारण सम्यक दृष्टि देवों के द्वारा 5/14 राजु स्पर्शन हुआ है, क्योंकि सहस्त्रार कल्प से ऊपर इन दोनों गुण स्थानवर्ती जीवों का उपपाद नहीं होता। अर्थात जो त्रियंच जीव यहाँ इन 2 गुण स्थान के साथ मरण करके देवों में उत्पन्न होंगे, सो वे सहस्त्रार स्वर्ग तक ही होंगे, यह तात्पर्य है। इसका मतलब यहाँ ये निकल गया पारिशेष न्याय से, असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच अगर देव गति बांधा है और सम्यक दर्शन के साथ जा रहा है तो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, 12वें के ऊपर जाएगा। 12वें तक जो त्रियंच जा रहा है, त्रियंच मर के उसमें देव का उपपाद हो रहा है, स्वयंभू रमन का त्रियंच है, सासाधन सम्यक दृष्टि है अथवा मिथ्या दृष्टि है, देव आयु बांध ली है, तो उसमें देव का उपपाद हो रहा है। वो कहाँ तक जाएगा? 12वें स्वर्ग तक, और 12वां स्वर्ग 5 राजू है, इसलिए उपपाद पद की अपेक्षा इस 2 गुण स्थान में, गुण स्थान हमेशा ध्यान रखेंगे, 5/14 राजू स्पर्शन बन गया। यहाँ कुछ कम का प्रमाण उपरिम विमानों का उपरिम भाग तथा कुछ अगम्य प्रदेश कम करके जानना। यद्यपि भवनवासी देवों में भी मेरु तल के नीचे मनुष्य त्रियंचों का उपपाद संभव होने से कुछ क्षेत्र अधिक हो सकता है। क्या कर मेरु तल के नीचे भी जो भवनवासी देव हैं उसमें भी उत्पन्न हो सकते हैं सासाधन गुण स्थानवर्ती जो त्रियंच है अथवा मनुष्य है। मनुष्य से तो घटेगा नहीं लेकिन त्रियंच से घट जाएगा। तो कहते हैं कि ले लेंगे तो वो कितना हो जाएगा? वो तो राजू तो बन नहीं रहा, क्योंकि एक राजू क्षेत्र कितना है? 2 नरक मिलाने पर 1 राजू हो रहा है, तो बहुत ही थोड़ा सा क्षेत्र है। तो वही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि संभव होने से कुछ क्षेत्र अधिक हो सकता है, पर वह अधिक होता नहीं है, क्योंकि नीचे के क्षेत्र की अपेक्षा से सहस्रार कल्प की सैया के
ऊपरी भाग से रुद्ध क्षेत्र संख्यात गुणा है, यानी ऊपर की सैया जो है, ऊपर की सैया में इनका उपपाद नहीं होता है, यानी ऊपरी सैया मतलब ऊपरी विमानों में इन त्रियंचों का उपपाद नहीं पाया जाता है। मतलब त्रियंच में जो देव बन रहे हैं, त्रियंच उपपाद कर रहा देव में नहीं पाया जाता है। तो कहते हैं इस तरह से 5/14 राजू स्पर्शन कुछ कम होगा। किसका? मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व और साधन गुण के साथ त्रियंच का उपपाद देव में करा रहे हैं, त्रियंच में देव का उपपाद करा रहे हैं। यहाँ देखिए चित्र है 98 पेज पर। देव गति में पहले दूसरे गुण स्थान वाले उपपाद पद से 5/14 राजू स्पर्शन, चारों बगल से तीर दी हुई है, तीर नीचे भी दिखाई है, वो तीर नीचे भवनवासी में उत्पन्न होने की दिखाई है, और ऊपर जो तीर गई है वो 12वें स्वर्ग तक लिखा हुआ है, सतार सहस्रार, वो 12वें स्वर्ग तक गया है तीर, वो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इस तरह से तीर के बीच में लिखा हुआ है 5 राजू घनाकार, यानी चारों बगल से इतनी तीर क्यों दी है? क्योंकि उनको घनाकार बताना है, तो चारों बगल से त्रियंच में देव का उपपाद हो रहा है, वो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि 12वें स्वर्ग तक होता है। तो इस तरह से 12वां स्वर्ग 5 राजू है, ऐसा वो चित्र में बता रहे हैं। पेज नंबर 99, 76/14। सम्यक मिथ्या दृष्ट असंयत सम्यक दृष्टि भी लोकस्य संख्या भाग 8 14 भागा वा देशोनः। सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि देवों ने लोक का असंख्यात्मय भाग क्षेत्र का तथा कुछ कम 8/14 राजू क्षेत्र का स्पर्श किया है। स्वस्थान पद परिणत दोनों गुण स्थान वाले देवों ने लोक का असंख्यात्मक भाग क्षेत्र स्पर्श किया है। दोनों गुण स्थान मतलब तीसरा और चौथा, इससे आगे का गुण स्थान देवों में पाया ही नहीं जाता। ये दोनों ने स्वस्थान हम लोग बढ़िया से समझ रखे हैं, लोक का असंख्यात्मक भाग ही घटेगा। विहारवत स्वस्थान वेदना कसाय वेकिरियक और मारणांतिक समुद्घात असंयत सम्यक दृष्टि देवों ने कुछ कम 8/14 राजू क्षेत्र स्पर्श किया है। मेरुतल से नीचे 2 राजू, ऊपर 6 राजू, कुछ कम का प्रमाण पूर्ववत। कोई भी असंयत सम्यक दृष्टि जीव त्रियंच का मरण हो रहा है, और वो मारणांतिक सुमध्घात हम सभी जानते हैं 16वें स्वर्ग तक कर सकता है, तो 16वें स्वर्ग तक कर रहा है। ये तो हो गया 6 राजू, और फिर 8 राजू का स्पर्शन मारणांतिक समुद्घात में कैसे घटाएंगे? 2 राजू नीचे का घटाना है, और किसको कराना है मरणांतिक समुद्घात? देव को कराना है। तो देव मारणांतिक समुद्घात, कोई देव ऊपर ये देव, 1 मिनट, मारणांतिक देव में कराना, हाँ ठीक है, त्रियंच वहां किया। कोई त्रियंच है जो असंयत सम्यक दृष्टि तो आएगा नहीं। एक मिनट, इसमें कैसे घटा रहे हैं देखते हैं। मेरुतल से नीचे 2 राजू, ऊपर 6 राजू, कुछ कम प्रमाण पूर्ववत। उपपादगत असंयत सम्यक दृष्टि देवों ने